बाकी छात्र विंग ने अभी तक धरना प्रदर्शन और पॉलिटिकल एजेंडाज को लेके काम किया है, मसल पावर यूज़ की है। ये हमारा आम आदमी पार्टी का जो छात्र विंग होगा वो एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आगे लेके जाएगा कि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे प्रोफेसर्स होने चाहिए, अच्छे सब्जेक्ट्स की ऑप्शन होनी चाहिए, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ऑप्शंस मिल सके। हमारा ये एएसएपी का मुख्य उद्देश्य है जनता को अपने साथ जोड़ना और उसे जागरूक करना राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर, और छात्रों को नए किस्म की राजनीति के साथ जोड़ना जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, जिसमें सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा किया जाता है, सरकारी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाता है, महंगाई से राहत दिलवाई जाती है। तो इस अल्टरनेटिव सिस्टम, इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के साथ छात्रों को जोड़ा जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जहां 5% कॉलेज यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है वहां तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी 95% कॉलेजेस में जहां कोई स्टूडेंट विंग नहीं है किसी पार्टी की, वहां भी ये सब पहुंचेगी। ये जो छात्र संघ है ये किस तरीके से काम करेगा और क्या इससे आम आदमी पार्टी मजबूत होगी? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही एजुकेशन के ऊपर बात की है और ये जो छात्र विंग है ये बाकी छात्र विंग से इसलिए डिफरेंट होगा। बाकी छात्र विंग ने अभी तक धरना प्रदर्शन और पॉलिटिकल एजेंडाज को लेके काम किया है, मसल पावर यूज़ की है। ये हमारा आम आदमी पार्टी का जो छात्र विंग होगा वो एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आगे लेके जाएगा, जैसे कि टैलेंट हंट्स करवाएगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा, ऐसे राइटिंग के कॉम्पिटिशन्स होंगे जिससे कि पेरेंट्स को भी लगेगा एक अच्छी सीख हमारे बच्चों को मिल रही है। और मुझे लगता है कि छात्र विंग के अंदर सोशल एक्टिविटीज़ का उभार ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना की ज़िंदगी में हम पॉलिटिक्स देखते हैं, हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स है। सो इसलिए जो छात्र विंग है वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग इस तरीके से होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली। और जैसे कि आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन को महत्वता दी है, और वैसे भी अगर एजुकेशन हमें देखें तो मेन एसेट जो है वो गरीब लोगों का और मिडिल क्लास लोगों का एजुकेशन ही तो है। उनके पास तो अपने कोई पर्सनल बिजनेस तो होते नहीं हैं। सो इसलिए आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये मेक श्योर किया है कि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे प्रोफेसर्स होने चाहिए, अच्छे सब्जेक्ट्स की ऑप्शन होनी चाहिए, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ऑप्शंस मिल सके और वहाँ पर वो एज़ कम्पेरेटिवली प्राइवेट वो वहाँ पर एडमिशन ले सकें। तो जो स्टूडेंट विंग है हमारा एक ब्रिज की तरह काम करेगा आम आदमी पार्टी और नीचे ग्रास रूट लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट विंग जो हैं वो दे विल बी ऑल्सो प्ले अ की रोल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग आने वाले टाइम पर, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज हमारे वो अच्छे होने चाहिए, युवा ही हमारे देश का जो भविष्य, सब्जेक्ट्स की ऑप्शन होनी चाहिए। लेकिन मैम अगर देखा जाए तो ये जो छात्र संघ का चुनाव हुआ था उसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिली थी, क्या इस बार ऐसा हो पाएगा? देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है और अच्छी चीज़ आती है, ईमानदार बहुत कम लोग मिलते हैं आपको। और इस खास करके ऐसी पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, जहाँ पर हमेशा ही सत्ता की बात हो, जहाँ पर हमेशा ही मसल पावर की बात हो, तो धीरे धीरे लोगों में रेवोल्यूशन आएगा। देश को आज़ाद होते भी कितने साल लगे, और इसी तरीके से देश को फिर से आज़ाद होने के लिए एजुकेशन के माध्यम से थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट वी विल मेक श्योर कि ये सब कुछ अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम देश के साथ हैं और देश के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जो वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ वो गलत हुआ, वहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जहाँ पे भी देश को हमारी ज़रूरत पड़ी, हम देश के साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। सर मेरा बस आपसे एक सवाल रहेगा, ये जो छात्र संगठन है ये किस तरीके से काम करेगा और कैसे आम आदमी पार्टी को मजबूत करता हुआ नजर आएगा? एएसएपी एक भागीरथी है राजनीति की, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत की जनता को एक सशक्त और अच्छी राजनीति की दिशा में ले जाना, जिससे इस देश का विकास हो सके और देश एक महाशक्ति बन सके। क्या छात्र संघ में आम आदमी पार्टी दोबारा से चुनाव जीतती हुई नजर आएगी? क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं हो पाया। नहीं, बिल्कुल जीतेगी। अब हमारा जो उद्देश्य है, मुख्य मुद्दा है हमारा ये एएसएपी का मुख्य उद्देश्य है जनता को अपने साथ जोड़ना और उसे जागरूक करना राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर। तो हम निश्चित तौर पर एक बड़ा अच्छा काम करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये कहा जा रहा है कि जो छात्र संघ को दोबारा से रीलॉन्च किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है और इससे मजबूत हो। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी छात्र इकाई का शुभारंभ किया है। एएसएपी इसका नाम है, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स इसका मतलब है। और छात्रों को
नए किस्म की राजनीति के साथ जोड़ना जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, जिसमें सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा किया जाता है, सरकारी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाता है, महंगाई से राहत दिलवाई जाती है। तो इस अल्टरनेटिव सिस्टम, इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के साथ छात्रों को जोड़ा जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जो ASAP है इस देश की छात्र राजनीति के अंदर एक बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगी। लेकिन सर अभी जिस तरीके से 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी बनाने की बात कर ली है, तो क्या ऐसे में कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत है अभी भी? ये सब राजनीति में चलता रहता है, मौका परस्त लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर इस देश के अंदर अगर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। 26 नवंबर 2012 को इस पार्टी का गठन हुआ। इस चुनाव में ये भी कह सकते हैं कि ये पार्टी बहुत तेजी से गिरी भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आंकड़े अगर देखेंगे, अब तो आंकड़े सामने आ चुके हैं, सिर्फ 2% का मैच फ़र्क है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर के अंदर। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का आधार लगभग दिल्ली के अंदर बराबर ही है, पर जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार अपने तमाम वादों पर फेल होती नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि अगले चुनाव में 70 में से 3 या 70 में से 5 वाला जो आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड था वो एक बार फिर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सर, अभी LED जो विधायक की जो राशि थी, जो फंड दिया जाता था, वो घटाकर मतलब 2024 में 15 करोड़ किया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन अब उसको घटाकर फिर से 5 करोड़ कर दिया गया है बीजेपी सरकार की ओर से। इस पर क्या कहेंगे? ये एक डेवलपमेंट का साइन होता है। जब आप डेवलपमेंट के फंड बढ़ाते हैं तो मतलब आपकी स्टेट, आपका शहर, आपका इलाका, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी वो डेवलप होती है। डेवलपमेंट के फंड कम कर देना, चुनाव में वादे ये कर दें कि हम तो सेंटर से भी फंड ले आएंगे, हमारी 3 इंजन वाली सरकार बन जाएगी, और सरकार बनते ही आप फंड्स में कटौती शुरू कर दें, तो ये एक नाकाम सरकार का प्रमाण है जो बीजेपी हर दिन दे रही है। और जनता बहुत जल्दी इस चीज़ का एहसास कर लेगी कि हमसे गलती हुई 5 फरवरी 2025 को। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग दांडे जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये जो आम आदमी पार्टी का जो ये ASAP है, ये किस तरीके से सबसे पहले तो काम करेगा, ये बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि ASAP आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग को लॉन्च किया है, वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत अच्छा ऑप्शन देती है स्टूडेंट्स को। जैसे हमने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कुछ अलग करके दिखाया। पहले की पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार होता था, पावर कट लगते थे, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाते रहो, नेता का बेटा नेता बनता था, वही सब चीज़ें होती थी। हमने उससे अलग कुछ करके दिखाया, लोगों को वो पसंद आया। और आज जब वापस से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे दिल्ली चली गई, पुराने ढर्रे वाली पार्टी सत्ता में आ गई, लोग मिस कर रहे हैं अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को। इससे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का ब्रांड और मजबूत हुआ है। तो अब हमने ये सोचा है कि जो स्टूडेंट विंग्स सारी पार्टियों के जो ढकोसला करते हैं, देश भर के 50,000 कॉलेजेस में से सिर्फ 5% कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पे चुनाव होता है। सारी स्टूडेंट विंग उस 5% तक सीमित है। बाकी 95% स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। तो फिर कैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है? लेकिन पिछली बार जब इसका चुनाव हुआ था तो यहाँ पर जीत हासिल नहीं हुई थी आम आदमी पार्टी को, इस बार ऐसा पॉसिबल लगता है? देखिए, निश्चित तौर पे पहले हमने स्टूडेंट विंग को कभी पार्टी ने उस तरीके से लॉन्च नहीं किया। जो आंदोलन के समय से हमने एक विंग बनाया हुआ था, उसी को चला रहे थे। आज एक पूरे विजन के साथ, आज देश भर के स्टूडेंट्स को एंगेज करने के नीयत से, आज उनको डेमोक्रेसी के साथ जोड़ने की नीयत से हमने एक ये नया स्टार्ट किया है। और जहाँ 5% कॉलेज यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है, वहाँ तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी 95% कॉलेजेस में जहाँ कोई स्टूडेंट विंग नहीं है किसी पार्टी की, वहाँ भी ASAP पहुँचेगी। उनको सोशल सर्विस में एंगेज करेंगे, उनको डेमोक्रेसी के बारे में समझाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि 50,000 कॉलेजेस में 5 लाख देशभक्तों की फ़ौज खड़ी करेंगे, और ये देशभक्तों को बनाने की एक फैक्ट्री है ASAP, ये समझ लीजिए। ये इसलिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो रही है? आपको ऐसा लगता है? दिल्ली में बिल्कुल सर, 15 पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी और ऐलान कर दिया कि हम दूसरी पार्टी बनाएंगे। देखिए, हमारी पॉलिटिक्स किसी नेता के आने या जाने पे नहीं टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स एक आइडिया के ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है कि कभी खरीद लो विधायक, कभी खरीद लो पार्षद। तो उससे क्या हुआ? उससे दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे आज के दिन, किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, लोग ये कहते हैं कि 2% से हमसे मिस हो गई, आम आदमी पार्टी को सत्ता में नहीं ला पाए हम। पछता रहे हैं लोग आज के दिन में। स्कूलों में फीस बढ़नी शुरू हो गई, पावर कट लगने शुरू हो गए, भ्रष्टाचार शुरू हो गया हर जगह पे। तो इसका मतलब लोगों को अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के मायने अब समझ में आए हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो हमें पूरा यकीन है कि देश भर में इसको वेलकम मिलेगा। इससे आम आदमी पार्टी भी मजबूत होगी, क्योंकि एक नई जो यूथ, देशभक्त यूथ खड़ा होगा, जो कि हमारी आम आदमी पार्टी की नींव है, वो लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेगा। वो भी आम आदमी पार्टी को भी इससे मजबूती मिलेगी। और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी का भविष्य उज्जवल होगा इतने स्टूडेंट्स के इन्वॉल्व होने से। सर, अभी ये जो पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, फीस बहुत ज़्यादा स्कूलों की हो गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे?
मैं तो कह ही रहा हूँ आपको कि आपने ही अभी पूछा कि आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो गई। अगर पेरेंट्स हमें मिस कर रहे हैं तो हम कमज़ोर नहीं, मजबूत हो रहे हैं। फीस ये कह सकते हैं कि सिर्फ 1-2 महीने में ही बढ़ गई। आप देख ही रहे हैं, पिछले 3 महीने से ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपने कभी 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के समय में प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स का कभी एक प्रोटेस्ट आप मुझे बताइए कहीं हुआ हो तो? कहीं भी हुआ? आपको जब परेशानी होती है तभी आप प्रोटेस्ट करते हो ना। आज मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स सड़क पे, आज बसों के मार्शल सड़क पे, आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स सड़क पे, आज पावर कट लगने पे सड़क पे आना, ये 1 दशक पुरानी बात हो गई थी। कभी आम आदमी पार्टी के समय में पावर कट को लेके प्रोटेस्ट नहीं हुआ, आज हो रहे हैं हर जगह पे। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के प्रति लोगों का फेथ और ज़्यादा बढ़ा होगा ये देख के कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में क्या क्या खामियां थी जो आम आदमी पार्टी के समय में नहीं होती थी।